तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 21 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे। जापान में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री हिरोशिमा जाएंगे। तो प्रधानमंत्री यहां जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के प्रमुखों के साथ पीस मेमोरियल पार्क भी जाएंगे, जो त्रासदी झेल चुके लोगों को समर्पित है। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण जो हमारे देश में हुआ था, उसके बाद से पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दौरा इस मायने में भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा शहर नहीं जा सका। जवाहरलाल नेहरू 1957 में गए थे, लेकिन भारत द्वारा 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद से इस शहर का कोई प्रधानमंत्री ने दौरा नहीं किया है। तो जापान के लिए भी महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो हिरोशिमा से हैं। तो G7 देशों में जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, यूके और जर्मनी है। हालांकि यहाँ अन्य देशों को भी निमंत्रण है और जो भारत इस वर्ष G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में यहाँ भारत अपनी प्राथमिकताओं पर भी एक राय बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए और गहराई से इस यात्रा को समझने के लिए हमारे साथ राजीव डोगरा, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी जुड़ने के लिए। आपका आंकलन, ये जो बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, समिट अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, जरा हमें समझाइए। देखिए, दो पहलू जो हैं उनके ऊपर मैं पहले ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि चाहे वो G7 हो या G20 हो, तो जो अध्यक्षता कर रहा है, जो देश अध्यक्षता कर रहा है, उसकी एफर्ट यही होती है कि एक कोना, एक शहर जो महत्वपूर्ण है किसी वजह से, चाहे टूरिज्म की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, या जापान का जो न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर खास रुख है उसकी वजह से, वो उस शहर में करते हैं। यूके हो तो उन्होंने अपना कॉर्नवॉल में किया, इसी तरह फ्रांस, जर्मनी ने जब G7 का किया तो अपने एक खास क्षेत्र में लेके गए थे लीडर्स को। तो हिरोशिमा जो है और साथ में नागासाकी, इन दो जापानीज सिटी पे 2 एटम बॉम्ब पड़े थे 1945 में, जिन्होंने एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त कर दिया था। पर जब वो एटम बॉम्ब पड़े थे तो रॉबर्ट ओपनहीमर, जिसको क्रिएटर ऑफ द बॉम्ब कहा जाता है, उसने गीता की शरण ली और गीता के एक जो टुकड़े थे, 2 लाइनें थी, उनको बोला कि भगवान कृष्ण ने तब कहा था कि नाउ आई बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सो वो जो 2 पंक्तियां हैं वो अब और भी ज्यादा 80 साल के बाद, 1945 से अब 80 साल हो गए, अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। क्योंकि देखें यूक्रेन में जो हो रहा है और नॉर्थ कोरिया हर रोज जो कहता रहता है, चीन और पाकिस्तान जो हावी होते हैं कई देशों पे, ताइवान पे चीन हावी होता है। तो न्यूक्लियर इश्यू जो है अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया है दुनिया के सर्वाइवल के लिए। तो हिरोशिमा इन ए वे एक संदेश है जापान की तरफ से कि भाई संभल जाओ, अभी भी वक्त है। सो इसमें इंडिया विशेष के लिए कोई संकेत नहीं है, क्योंकि वो तो चैप्टर खत्म हो गया और इंडिया ने कहा भी था कि अब हम और टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि हमारी पॉलिसी ये है कि नो फर्स्ट यूज, हम पहल नहीं करेंगे न्यूक्लियर से, पर अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो वो अलग बात है। राजीव जी, भारत की पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये जताने की और बताने की, दर्ज कराने की कि हम तो जो परमाणु, जो हमारे पास शक्ति है, जो एनर्जी आती है, वो हम शांतिपूर्ण तरीके से यूज करते हैं, फर्स्ट यूज भी नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये अब समिट भी अपने आप में अहम है क्योंकि यूक्रेन रशिया के बीच जिस तरह से तनातनी बनी हुई है, वहां पर कहीं कुछ स्थिति ना बिगड़े, तो भारत की भूमिका, भारत एक अहम भूमिका भी दर्ज करा सकता है यहाँ पर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि G7 मीटिंग में ना तो रशिया होगा और ना चाइना होगा, तो वो अपनी आवाज ऐसे नहीं रख सकते जैसे G20 मीटिंग होती है। तो ये इन ए वे एक ओकेजन है और इम्पोर्टेंट
सिंबल है, सिंबलिज्म है कि G7 हिरोशिमा में बैठ के एक संदेश दे कि जो रशिया की तरफ से एक अंदेशा हो रहा है कि शायद वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करे या छोटे जो टैक्टिकल न्यूक्स कहते हैं वो यूज करे, तो उसके ऊपर एक कड़ा संदेश देना चाहिए। पर यह भी है कि इतिहास को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक एक देश ने एटम बॉम्ब को यूज किया है, न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया, और वो है यूएसए, जो G7 का प्रमुख मेंबर है। बिल्कुल डोगरा सर, जुड़ने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महत्वपूर्ण दौरा ये अहम होने वाला है।